अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट हेयरिंग जिसका लेटेस्टली कल हेयरिंग हुई और 4 जनवरी को उसमें इंपॉर्टेंट फैसला भी होना है। वो हेयरिंग ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक सू मोटो लिया जिसके तहत ये सवाल उठाया गया कि नवाज़ शरीफ को सुप्रीम कोर्ट से हयात नाअहल करार दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के एक फ़ैसले के मुताबिक, जिसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद नवाज़ शरीफ जो है बैरून मुल्क भी चले गए और वो मेडिकल उस पर गए और फिर बहुत अच्छा बाहर भी रहे उस फैसले के बाद। जबकि दूसरी तरफ पीडीएम की हुकूमत जो कि एक आखिरी अपने अशरे में बहुत सारी अमेंडमेंट्स करके गई, जिनका हमने डिफरेंट वीडियोस में जिक्र किया, जो तूफ़ान बदतमीज़ी उन्होंने बर्पा किया, उसमें बहुत अमेंडमेंट्स के साथ साथ उन्होंने एक अमेंडमेंट ये भी की कि इलेक्शन कमीशन एक्ट में अमेंडमेंट की कि कोई भी शख्स जिसको नाअहल किया जाए किसी भी वजह से, तो वो 5 साल तक उसकी नाअहली की मुद्दत रहेगी। ये दो वो फ़ैसले थे जो बिल्कुल डिफरेंट थे। एक तरफ किसी शख्स को किसी भी हवाले से अगर सज़ा दी जाती है तो वो ताहयात सुप्रीम कोर्ट से नाअहल हो जाता है, और दूसरी तरफ इलेक्शन एक्ट के तहत वो 5 साल के लिए नाअहल होता है। कोई भी शख्स जो पार्लियामेंट का मेंबर है या कोई किसी हवाले से पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहने के बाद वो किसी ओहदे पे आता है। तो इस बात पे सुप्रीम कोर्ट ने सू मोटो लिया और उसकी पहली हेयरिंग हुई। पहली हेयरिंग के बाद हमारे जो चीफ जस्टिस साहब हैं उन्होंने बहुत सारे सवाल किए, जिनमें उनका पहला सवाल ये था कि जो सज़ा दी गई थी नवाज़ शरीफ को 62F के तहत दी गई, F1, जिसके अंदर ये लिखा है कि कोई भी जो शख्स है वो अगर गद्दारी के उसमें करता है या वो मिसकंडक्ट या किसी हवाले से वो झूठ बोलता है और सादिक अमीन नहीं तस्लीम होता, तो फिर उसको तायात नाअहल सुप्रीम कोर्ट कर सकती है। उस फैसले के अंदर ताहम लॉ के अंदर ना था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के प्रेसिडेंट के तहत ये काम किया गया। अब इस फैसले के बाद जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब का सवाल था वो ये था कि क्या एक डिक्टेटर जो कि ज़ियाउल हक था, जिसके ज़माने में 1985 में ये एक्ट के अंदर जो है F1 के अंदर ये डाला गया कि कोई भी शख्स सादिक अमीन नहीं रहता और वो झूठ बोलता है तो उसको जो है वो गद्दारी के उसमें आ जाता है और वो नाअहल हो जाता है। तो वो नाअहली की मुद्दत जो है सुप्रीम कोर्ट ने तायत नाअहली में इंटरप्रिटेशन की। और दूसरी तरफ जो है वो इलेक्शन कमीशन कहता है कि सिर्फ 5 साल के लिए वो शख्स नाअहल होगा। तो क्या एक डिक्टेटर जो है उसको वो ये डिक्लेयर कर सकता है और वो अमेंडमेंट्स ला सकता है? क्या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और स्पेशल लॉ में कन्फ्रंटेशन हो तो किसको बेहतर समझा जाएगा? ये वो सवाल थे। और एक और सवाल जो वो ये था कि क्या सादिक व अमीन की कैटेगरी पे कौन कौन से लोग उतरते हैं? क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा कोई ज़ात ऐसी है जो सादिक व अमीन के कैटेगरी पे उतरती है? और उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये की कि छोटे मोटी गलतियों पे और छोटी मोटी उस पर तायात नाअहली जो है वो नहीं होनी चाहिए। तो जो उनकी हालात थे और जो हेयरिंग थी उससे बहुत ज़्यादा चांसेस ये हैं कि नवाज़ शरीफ साहब को अनकरीब एक और बहुत बड़ा रिलीफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट से मिलने जा रहा है और उनको एक और क्लीन चिट जो है वो सुप्रीम कोर्ट देने जा रही है। 4 जनवरी का वेट करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा चांसेस यही है कि उनको जो है वो एक और तोहफ़ा जो है वो मिल जाएगा, जिसमें उनको एक और केस में जो है वो इंटरप्रिटेशन करके नवाज शरीफ साहब को जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाएगी।